फेसबुक एड्स में कॉस्ट पर रिजल्ट आपका कैसे डिक्रीज होगा, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाकर यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को प्रॉपर शुरू करेंगे और इसमें फिर हम अपने क्रिएटिव्स को कैसे अपडेट करेंगे, क्रिएटिव बनाते हुए किन चीज़ों को हमने मेक श्योर करना है ताकि आप अपने सेल्स बढ़ा सकें। लीड जनरेट कर रहे हैं तो कॉस्ट पर लीड की जो अमाउंट है, जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। अगर आप ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो कॉस्ट पर परचेज कम हो जाए। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो इसमें 5 रिजल्ट्स हैं और ये 7 रिजल्ट्स हैं। अब जो 7 रिजल्ट्स है इसका कॉस्ट पर जो रिजल्ट है, एक मैसेज का जो रिजल्ट है वो है अराउंड 4.5 दिरहम है। ठीक है, जो यहाँ पर है 5 रिजल्ट्स में यहाँ पर 2.2 दिरहम है, मतलब 2x कम है। ठीक है, क्या वजह है कि ऊपर वाले में पर मैसेज हमें 2 दिरहम का मिल रहा है और नीचे वाले में पर मैसेज 5 दिरहम का मिल रहा है। अभी तो ये थोड़ा सा बैलेंस हुआ है, इससे पहले 1 दिरहम का था ऊपर वाला मैसेज और नीचे वाला 8 दिरहम का था। तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस कॉस्ट को हम कैसे कम करें ताकि हम अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमम करें और जो हमारा डेली बजट है वो एक मैनेजेबल वे में कटना शुरू हो जाए और हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स में मिले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। कॉस्ट पर रिजल्ट या कॉस्ट पर परचेज, इसके ऊपर आप सब हमेशा परेशान होते हैं कि यार हमारे रिजल्ट्स तो आ रहे हैं लेकिन कॉस्ट ज़्यादा कट रही है। वैसे कॉस्ट भी कट रही है लेकिन मसला ये होता है कि या तो हमें रिजल्ट्स नहीं आते। तो रिजल्ट का आना और रिजल्ट्स आने के बाद कम से कम कॉस्ट के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स लेना, ये तकरीबन इसका कॉन्सेप्ट एक ही है। और वो एक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अच्छे क्रिएटिव को आप डिज़ाइन करें और उसको अपलोड करें। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर मेक श्योर किया। अब जो कम है ना, जो जिसके ऊपर कॉस्टिंग मुझे कम मिली है, उसके क्रिएटिव के ऊपर हमने प्रॉपरली फोकस किया और फिर हमें इसके ये रिजल्ट्स मिले आज के। ये आज का ही हमारा एनालिसिस है ताकि मैं आपको लाइव ही ये सारी चीज़ें दिखा सकूं। यही चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से जब प्रैक्टिकली चीज़ों के एग्जांपल्स आपको दिए जाते हैं तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी मिल जाती है, रादर देन कि लोग बस आगे पीछे से जो वीडियोस देखेंगे, रिजल्ट्स को अपने तौर पे परखेंगे, जो वो रिजल्ट्स बताते हैं उसके हिसाब से कुछ अपने रिजल्ट्स को गढ़ के वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। इससे पहले भी मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको अपने ही लाए गए रिजल्ट्स के ऊपर आपको मैंने तमाम अंडरस्टैंडिंग दी है। रीज़न ही यही है और इसी वजह से आपको फ़ायदा मिलता है। मुझे डीएम्स मिलते हैं कि सर इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, इसकी वजह से जो अप्लाई किया अच्छी कॉस्टिंग मिली है। ठीक है, तो समझते हैं कि इसके पीछे सिस्टम कैसे चलता है, इसके बैकग्राउंड के ऊपर चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो ऑडियंस की टारगेटिंग है ना, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो ऑडियंस की टारगेटिंग के अलावा आप ब्रॉड वे भी टारगेटिंग करते हैं ना, तो अगर आपका क्रिएटिव अच्छा है तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम को पता है, फेसबुक अब इतना मैच्योर हो चुका है उन निशेस के साथ कि वो इजीली आपको राइट ऑडियंस तक पहुंचा देता है। शर्त क्या है कि आप राइट ऑडियंस के लिए अपना कंटेंट को पब्लिश करना शुरू करें, राइट ऑडियंस के लिए ऐड कॉपीज लिखना शुरू करें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप मिसमैच करेंगे, डिफरेंट कीवर्ड्स को आप ऐड करेंगे तो सिस्टम खुद कंफ्यूज होगा, जिसकी वजह से भी आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। ठीक है, जो आपका सीपीएम होता है ना, मेजर जो डिडक्शंस होती हैं, जिसकी कैलकुलेशन के बाद आपका कॉस्ट पर रिजल्ट या फिर आपकी जो एड स्पेंड है वो काउंट हो जाता है, वो आपका सीपीएम और कॉस्ट पर क्लिक है। तो हमेशा जो भी बिजनेस है ना, उसके ऊपर आपने रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे करना है, मेरा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके लिए लोगों की नीड क्यों होती है, वो रीजन को फाइंड आउट करो। उसके बाद देखो कि यार अगर कोई प्रोडक्ट है तो इस चीज़ के ऊपर आप एनालिसिस करो कि यार अगर ये प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट का पेन पॉइंट क्या है, इससे लोगों को क्या हेल्प मिल सकती है। वो जो हेल्प है ना, उसको आप एज अ हुक इस्तेमाल कर लो अपने वीडियोस में। अगर आप इमेजेस बना रहे हो तो अपनी पूरी ब्रांडिंग, जो आपका ब्रांड का कलर है, उसको आप मेक श्योर करो कि अप्लाई करो और उसके बाद ज़्यादा कंटेंट को आप यूज़ ना करो इमेज वाले में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट को यूज़ करोगे तो फेसबुक का सिस्टम ही उसको ज़्यादा रीच नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, जो मेजर सब्जेक्ट है उसको आप बोल्ड रखें, कुछ क्रिएटिव्स का, विजुअल्स का इस्तेमाल करके उसको स्टैंड आउट करें डिफरेंट एड्स के दरमियान। इससे क्या होगा कि एक तो प्रोफेशनल एड डिलीवर होगा, दूसरा क्या है कि कम से कम जब कंटेंट होगा और सही साइज के अंदर कंटेंट होगा तो दूर से ही आपका वो सब्जेक्ट उनको नजर आ जाएगा। उसके बाद जो वीडियो में हमेशा पेन पॉइंट का जो रेजोल्यूशन है वो आप हुक में रखें। बीच में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, उस प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स के बारे में बात करें और लास्ट में हर सूरत में ऐसा नहीं है कि आप उनको बस बताएं कि इस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए हमें कॉन्टेक्ट करें। नहीं, आपने एक साइकोलॉजिकल ऐसा कॉल टू एक्शन ऐड करना है
कि जिससे उनको ये ना लगे कि यार उन्होंने कहा है कि हमें परचेज कर लो, बल्कि उनको ये लगे कि यार ये हमें परचेज कर ही लेनी चाहिए क्योंकि ये हमारी जरूरत है, हमारी नीड है। मेरा जो कम हुआ है कॉस्ट पर रिजल्ट, मेरा जो यहाँ पर कम मिला है एक कैंपेन के अंदर, वो यही है कि मैंने क्रिएटिव के ऊपर काम किया। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ एक ही क्रिएटिव आपको तमाम रिजल्ट्स को लाने में हेल्प कर सकती है? नहीं, आपने क्या करना है कि मल्टीपल क्रिएटिव्स को बनाकर टेस्ट करना है। जब आप क्रिएटिव टेस्टिंग करेंगे तो वहां पर आपके रिजल्ट्स मेक श्योर होंगे कि यार ये वाला क्रिएटिव आपको अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। मैं क्या करता हूं, एक कैंपेन के अंदर 3 एड सेट बनाता हूं, ठीक है, ज्यादातर 1315 का या 139 का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो 3 एड सेट के अंदर, हर एक एड सेट के अंदर 3 अलग अलग क्रिएटिव बनाता हूं, तो वहां से मुझे 2-3 क्रिएटिव मिल जाते हैं और उसी के ऊपर ही मैं स्केल करना शुरू कर देता हूं। तो आप लोगों ने भी ऐसा करना है। समटाइम वो क्रिएटिव जो आप डिजाइन करेंगे वो आपको पसंद बहुत आएगा, आपको ये लगेगा कि यार ये जो डिजाइन है ना, इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन फेसबुक का सिस्टम उसको परफॉर्म ही नहीं करवा रहा, उससे आपको कोई रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे। लेकिन कुछ ऐसे इमेजेस होंगे कि जिसके बारे में आपकी कोई इंटेंशन ही नहीं थी कि हमें रिजल्ट्स देगा, लेकिन उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपने डिफरेंट स्टाइल के ऊपर, डिफरेंट डिजाइनिंग में आपने अपने क्रिएटिव को आपने टेस्ट करना है। जैसे आप टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, स्केलिंग की तरफ जाएंगे, बजट बढ़ाएंगे तो बात बन गई, कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। इसी के बरअक्स जब आप एक ही क्रिएटिव को लेकर चलेंगे ना, तो 4 दिनों तक आप उसी क्रिएटिव के पीछे पड़े रहेंगे। 4 दिनों के बाद आपको पता चला रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे, तो फिर आपको दोबारा से एक नए क्रिएटिव को टेस्ट करना होगा जो 4 दिन और लेगा। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि आप पहले ही 4-5 क्रिएटिव्स को आप टेस्ट कर लें, तो 4 दिनों के बाद आपको 4 में से कोई एक तो काम करेगा ना जो आपको रिजल्ट लेकर आएगा, तो आपके दिन ज़ाया नहीं होंगे, टाइम आपका ज़ाया नहीं होगा, बजट ज़ाया नहीं होगा। तो होगा क्या कि आप पहले ही मल्टीपल क्रिएटिव के ऊपर टेस्टिंग कर लें, ठीक है। तो आई होप कि ये जो अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने दी है ना क्रिएटिव के ऊपर आपने कैसे स्ट्रेटेजी बनानी, आई एम श्योर कि कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर परचेज आपका मैनेज अब हो जाएगा अगर आप इन्हीं स्ट्रेटेजीज के ऊपर, इन्हीं बातों के ऊपर अमल करते हैं। तो फेसबुक एड्स के वाले से अगर आप जानना चाहते हैं, मजीद प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट मौजूद है फेसबुक की, आप वहां से सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।